बच्चे आपसे आशीर्वाद लेने के लिए आए हैं, अब उन्हें आशीर्वाद दे दीजिए। शायद माता रानी का यही निर्णय है, तो उनका निर्णय सर आंखों पर। अगर मेरे बच्चों की खुशी इसी में है, मेरे परिवार की खुशी इसी में है, तो मेरा आशीर्वाद तुम दोनों के साथ है। की कृपा से तेरे जीवन में अब कोई दुख नहीं आएगा बेटा। खुश रहो। खुश रहो बेटा। जीते रहो बेटे। जमुना, माफ कर देना। भगवान तुम दोनों की झोली खुशियों से भर दे। अनजाने में जो गलती हुई थी आज हमने वो ठीक कर दी। मैं और सिद्धांत सिमर और रोली को हमेशा खुश रखेंगे। कि मैं आपसे वादा करता हूं। इनकी खुशियों की परवाह करना आप छोड़ दीजिए, क्योंकि अब से इनकी खुशियां हमारी जिम्मेदारी है। जानता हूं बेटे, अच्छी तरह जानता हूं। ये तो माता रानी की कृपा है कि सब कुछ ठीक ठाक हो गया और मेरी दो बेटियों को इतना अच्छा ससुराल और आप जैसे होनहार जीवन साथी मिले हैं। माता जी, अब आज्ञा दीजिए, हम लोगों को चलना होगा। जमुना लाल जी, चले जाइएगा, पर पहले हम अपनी बहू का स्वागत तो कर लें। उमा परी, नई बहुओं के गृह प्रवेश के लिए द्वार पर 2 शुभ कलश और आलता के थाल रख दो।
जी माता जी। आओ लवली। कमरा तो हमने सजाया था प्रेम और रोली के लिए, लेकिन अब जाएंगे प्रेम और सिमर। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे। राधे। आइए हम आप लोगों को बाहर छोड़ देते हैं। ठीक। चलें प्रेम। आइए। सुजाता बहू, हम सब ने सोचा था कि एक ही बेटे की शादी हो रही है, तो हमने एक ही कमरा सजाया था। अब तो दो दो बेटों की शादी हो गई, दूसरा कमरा भी सजवा दो। आज हमारे घर में एक नहीं, दो दो बहुएं आई हैं। बड़ी खुशी का मौका है। मुझे समझ में नहीं आता कि माताजी को हो क्या गया है। अरे इतना बड़ा तमाशा हुआ है घर में, लेकिन उन्हें कुछ कहने की जगह सबको खुशी खुशी स्वीकार कर लिया। होता वही है जो होना होता है। अब देखो, तुम्हारी कुंडली में मैं ही लिखा था, उसी तरह प्रेम की कुंडली में सिमर ही लिखी थी। अब सिमर को तो प्रेम के पास आना ही था। हाँ, सीधे रास्ते से नहीं, थोड़ा टेढ़े मेढ़े रास्ते से आई। उसी तरह सिद्धांत और रोली की कुंडली में एक दूसरे का साथ लिखा था। इसलिए देखो, शादी तय होकर टूट गई, उसके बावजूद इतना सब कुछ होके सब ठीक हो गया। कमाल है ना विधि का विधान। अब बेहतर यही है कि तुम भी इसे स्वीकार कर लो, जैसा सब कर रहे हैं। सबको करने दो, लेकिन मैं स्वीकार कभी नहीं करूंगी। अगर हमने ऐसी कोई गलती की होती ना, तो हमें माफी कभी नहीं मिलती। माताजी ने
उन दोनों को कुछ ज्यादा ही छूट दे रखी है। पहली बहू आई तो इस घर में इतना ड्रामा किया कि हमें कभी टीवी और सिनेमा की जरूरत महसूस ही नहीं पड़ी। अब दूसरी भी आ गई है, पता नहीं कैसी कैसी नौटंकियां देखने को मिलेंगी। उमा जी, नौटंकी तो आप कर रही है। जो हुआ ठीक ही तो हुआ। अरे आपको तो खुश होना चाहिए कि आपके दो देवर की शादी हो गई। खुशी मनाइए उमा जी, खुशी मनाइए। प्रेम जी आराम से, जरा रुकिए तो। आपके पिताजी ने हमें जिम्मेदारी दी है आपका ख्याल रखने की, तो अब हमें तो इस बात का ख्याल रखना ही पड़ेगा कि आपके इस खूबसूरत चेहरे पे प्यारी सी खुशियों से भरी मुस्कुराहट हमेशा बनी रहे। आइए। एक मिनट रुकिए, पहले अपनी आंखें बंद कीजिए। पर कीजिए ना। हाँ, और अब जब तक मैं ना कहूं अपनी आंखें मत खोलिएगा। मैं अभी आता हूं, बस 1 मिनट हो। प्रेम जी कहाँ हैं आप? देखिए अब मैं अपनी आंखें खोल रही हूँ। नहीं सिमर, बस 1 मिनट हो। अरे क्या हो रहा है, कुछ बताएंगे भी? बस अब मैं और नहीं रुक सकती, मैं अपनी आंखें खोल रही हूँ। ठीक सिमर, अब आंखें खोलिए। सिमर, इस पर अपने पांव रखकर मेरे लिए अपने पांव के निशान बना दीजिए। सिमर, ये वो खूबसूरत पल है जिसमें आप मेरे दिल में और मेरे कमरे में दाखिल हो गए, और इस खूबसूरत पल को मैं हमेशा के लिए संजो कर रखना चाहता हूँ। La 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 la। सिमर, मैंने आपको खोकर एक बार फिर से पाया। आपके पाँव के निशान आपके मेरी जिंदगी में शामिल होने के निशान होंगे। अब आप हमेशा मेरे पास रहेंगी, क्योंकि अब आप मेरी हो चुकी हैं। चलिए, इस पर पाँव रखिए।
प्रेम जी, मैं ये नहीं कर सकती। हम दोनों ने जीवन भर साथ चलने का फैसला किया है। तो मैं ये अकेले कैसे करूं? मैं आपकी ही परछाई हूं, तो आपको भी मेरे साथ कदम रखना होगा। अब मेरे हर निशान के साथ आपका नाम, आपका निशान जुड़ा है। आइए। ये वक्त, इस वक्त को मैं थामना चाहूंगी। इसी वक्त पे सिमर ने मुझे चुनौती दी है। विश्वासघात, इतना बड़ा विश्वासघात किया तुमने मेरे साथ सिमर। आज इस घर में जो कुछ हुआ गलत हुआ, और इस सब की जिम्मेदार सिर्फ तुम हो। तुम हो सिमर। तुमने मुझसे झूठ बोला। आज पहली बार मेरे ही घर में मेरा मजाक बनकर रह गया। मैंने तुम पर भरोसा किया और तुमने, कल की आई लड़की ने मुझे पटखनी दे दी। निर्मला देवी भारद्वाज को ऐसी परिस्थितियां खड़ी कर दी कि पूरे परिवार के सामने तुम्हें स्वीकार करने के अलावा मेरे पास कोई चारा ही नहीं था। और अब तुमने मेरे साथ फरेब किया ना सिमर। अब मैं तुम्हें उसी झूठ, उसी फरेब से मात दूंगी। ऐसी मात कि तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि माताजी ने चाल कब चली और कब हुई तुम्हारी मात।